Hello everyone. So today we are going to talk about artificial neural networks. So let me write the topic. Artificial neural networks. Okay, so artificial neural network या फिर ANN को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझेंगे उनके बैकग्राउंड को, उनके पीछे कंसेप्ट क्या होता है. Alright. So for understanding that concept, we'll have to understand how a human brain works. All right, so let me bring a brain over here. So it is a picture of brain. So what really happens over here is, see, we have this brain. All right, so brain में क्या होता है, brain में हमारे पास कई सारी cells होती हैं. So this brain is actually composed of several cells. Okay, तो आप लोगों को जैसे पता होगा, ब्रेन हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट अंग होता है बॉडी का, and it is composed of several cells, and these cells are actually called as neurons. तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो वर्ड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है. तो इट इज़ एक्चुअली कमिंग फ्रॉम these neurons. तो न्यूरॉन्स आर दीज टाइनी सेल्स, बहुत छोटी छोटी सेल्स होती हैं जो ब्रेन को बनाती हैं. सो लेट मी शो यू what a neuron actually looks like. So a neuron is kind of this kind of a cell. So I have a picture of it on the next page. I'll show it to you, but let me first of all draw it. Okay, so it looks something like this. So you must have read in your class 9th or 10th कि आपका न्यूरॉन कैसे बनता है. ओके, सो यहाँ पर जो आप देख रहे हो सेल एंड है ये. so these ends are actually connected with several other cells as well. तो यहाँ पर जैसे एक सेल हो गई तो ये दूसरी सेल से कनेक्ट होगा, ये तीसरी सेल से, एंड सो ऑन. सो ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा. तो इट इज़ अ वेरी डेंस नेटवर्क. जो आपका ब्रेन है, ब्रेन इज़ अ वेरी डेंस नेटवर्क ऑफ दीज न्यूरॉन्स. तो ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, न्यूरॉन्स आपके इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को गैदर करते हैं एंड एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं. सो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है वो आई एक्चुअली टेल यू लेटर ऑन. एक्शन पोटेंशियल विल एक्चुअली टेल कि आपका न्यूरॉन फायर करेगा या नहीं करेगा. फायर करने का मतलब आगे सिग्नल सेंड करेगा या नहीं सेंड करेगा. so this action potential is really important. We'll actually see how this action potential works in these artificial neural networks as well. ठीक है, तो ऐसे अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ. सो दिस इज़ हाउ न्यूरॉन एक्चुअली लुक्स लाइक. तो हम इसकी थोड़ी सी एनाटॉमी को समझते हैं कि न्यूरॉन्स एक्चुअली होते क्या हैं और क्या क्या उनके different parts हैं. Alright, so over here you will see that we have a dendrite. So these are the cell endings that I already talked about. So dendrites क्या होते हैं, dendrites से आपकी दूसरी cells जुड़ी हुई होती हैं, and this long stem type of thing is called as axon. Okay, and these small cell like structures are actually called as myelin, and this open area is actually called as node of Ranvier, where you can actually see these nodes later on. And this is our main cell body. Okay, तो होता क्या है, ऐसा कहा जाता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर थिंग को प्रैक्टिस करते हो तो व्हाट हैपन्स इज आपके जो ये माइलिन लेयर होती है, दिस लेयर एक्चुअली गेट्स मोर थिक एंड थिकर. तो इससे क्या होता है, ऐसे आपका ये माइलिन लेयर अभी इतनी है, जब आप कोई पर्टिकुलर थिंग प्रैक्टिस करोगे तो क्या होता है, आपकी न्यू न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं. तो से आपके पास एक सेल ये रही. so I'm not going with this kind of structure, but I'll kind of show you. so एक सेल आपकी दूसरी सेल से कनेक्ट हो जाएगी, दूसरी सेल आपकी तीसरी सेल से कनेक्ट हो जाएगी, एंड ये आपके कनेक्शंस बढ़ते जाएंगे. एंड आपके पास जितने ज़्यादा कनेक्शंस होंगे, ठीक है,
उतनी ही ज़्यादा ईजिली आप किसी टास्क को परफॉर्म कर पाओगे। तो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस न्यूरल नेटवर्क काइंड ऑफ स्टफ। ठीक है, तो जब आप बार बार किसी चीज़ को करते हो तो आपका जो ये माइलिन लेयर है इट गेट्स से अब इतना थिक हो गया, फिर आप और प्रैक्टिस करते हो तो और थिक हो जाएगा। तो अब थिक होने से फ़ायदा क्या है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा होगा। आपके जो थिक होने से फ़ायदा ये होता है, यहाँ पर इंसुलेशन बढ़ जाता है, और इंसुलेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है, अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक इम्पल्स आगे जा रहा है तो उसे आगे जाने में काफ़ी आसानी होती है। तो जब आपका इलेक्ट्रिक इम्पल्स से यहाँ पर 0.025 वोल्ट का है और यहाँ पर से 0.024 वोल्ट तक रह गया, तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी एफिशिएंटली आपका जो यहाँ पर पोटेंशियल है उसे यहाँ पर पहुँचा रहा है। बट से आपका ये माइलिन इतना थिक नहीं होता। इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज़, आपका अगर यहाँ पर 0.025 वोल्ट है देन यहाँ पर से हो सकता है 0.015 वोल्ट। तो इतना एफिशिएंटली आपका एक्शन पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल ट्रांसफ़र नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो उसकी वजह से क्या होगा, आप किसी टास्क को उतने ईजिली परफॉर्म नहीं कर पाओगे। Alright, so this is one thing that you'll have to understand. Okay, so now when we have done with a little bit of basics, तो हम समझते हैं अब हम इस कंसेप्ट को आर्टिफिशियल वर्ल्ड या फिर कंप्यूटर वर्ल्ड में लेके कैसे आएंगे। तो से जो हम यहाँ पर अभी न्यूरॉन बना रहे थे, तब उसे हम एक सिंपली एक सर्कल से डिनोट कर लेते हैं। एंड दिस सर्कल एक्चुअली हैज़ टू पार्ट्स। ठीक है, जो भी आपका सेल है इट हैज़ टू पार्ट्स, एंड नाउ दीज आर योर इनपुट्स। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर ऊपर सेल है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, तो ओवर हियर यू कैन एक्चुअली सी जो आपकी डेंड्राइट्स हैं, दीज विल एक्चुअली एक्ट एज इनपुट्स। ओके, तो दीज विल एक्चुअली एक्ट एज इनपुट। और यहाँ पर जो एक्सॉन टर्मिनल है इट कैन बी सेड कि यहाँ पर आपका आउटपुट बाहर जा रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पर आपका से एक x1 सिग्नल आ रहा है, यहाँ पर आपका x2 सिग्नल आ रहा है। एंड अब ये x1 और x2 सिग्नल में क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपका रास्ता है, ठीक है, यहाँ पर इसमें एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से W1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड यहाँ पर से W2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड यहाँ पर इस वाले पार्ट में क्या होगा, आपका जो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया है, सो ये क्या हो गया, अब आपका x1 W1 हो गया, और ये आपका मल्टीप्लाई होकर x2 W2 हो गया। यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को सम कर दिया जाएगा। तो सम कैसे हो रहा है यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे मेन न्यूरॉन को भी देख पाओगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे से यहाँ पर एक इनपुट आ रहा है एक सेल से, यहाँ पर दूसरी सेल से इनपुट आ रहा है, यहाँ पर तीसरी सेल से इनपुट आ रहा है। तो फाइनली यहाँ पर इस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, समिंग हो जाएगी, पूरे जो भी आपकी सारी सेल्स हैं, कनेक्शंस हैं, उनकी समिंग हो जाएगी। सिमिलर फैशन में यहाँ पर एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन जो होता है, ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन है। ठीक है, लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट इज़ आर्टिफिशियल न्यूरॉन। ठीक है, तो ये आपका जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन है, इसमें क्या हो रहा है, आपके लेफ़्ट पार्ट में समिंग हो रही है। तो समिंग में क्या होता है, आप एक सिग्नल लेते हो, जो इनपुट सिग्नल है उसे मल्टीप्लाई करते हो एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से, इसे हम लोग वेट भी बोलते हैं। तो W इज़ वेट। ठीक है, तो इन्हें हम वेट बोलते हैं, और वेट से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, जितने भी आपके इनपुट्स हैं, अब यहाँ पर इनपुट सिर्फ दो नहीं हो सकते, यहाँ पर कई इनपुट हो सकते हैं। से यहाँ पर मैं एक और इनपुट लगा सकता हूँ, एक और इनपुट लगा सकता हूँ, एक और इधर इनपुट लगा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कपल ऑफ कितने भी इनपुट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने इनपुट रखना चाहते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पर फाइनली क्या होगा, समिंग होगी। अब एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर एक न्यूरॉन जो आपका आर्टिफिशियल न्यूरॉन है, इसमें कुछ बायस भी होती है। सो बायस क्या होता है, बायस इज़ जस्ट अ वेट जिसे कोई सिग्नल नहीं मिला है। इसका सिग्नल क्या है, सिग्नल हम लोग हमेशा 1 मानते हैं इसका। ठीक है, तो ये ऐसा वेट होता है जिसका सिग्नल हमेशा 1 रहता है। ऑलराइट,
एंड इट विल एक्चुअली विल सी लेटर ऑन। यहाँ पर जो ये समिंग एक्चुअली हो रही है, इसमें हमें जो फीचर स्पेस है हम डिस्कस करने वाले हैं, उनसे हमें आपके 2D प्लेन में क्या मिलता है और ये W कैसे आपका अफेक्ट करता है उस 2D प्लेन को, दैट वील सी लेटर ऑन। बट बिफोर दैट लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड कि हम इससे क्या करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो अब इसके बाद यहाँ पर जैसे हमारी समिंग हो गई, समिंग के बाद क्या होगा, यहाँ जो लेफ्ट पार्ट है, राइट पार्ट है, राइट पार्ट में क्या होगा, स्क्वॉशिंग होगी। सो स्क्वॉशिंग का मतलब क्या होता है, से आई जनरेटेड, ओके सो लेट मी शो यू। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो हम लोगों ने सिग्नल और वेट ले लिया। ओके, so I have to write it like this, x2 w2 प्लस w0। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला सिग्नल प्लस जो भी वेट मल्टीप्लाई हो गया। अभी आपका दूसरा हो गया, एंड ये फाइनली आपका क्या हो गया, वेट आ गया, जिसका सिग्नल आपका हमेशा 1 है। ओके, तो ये आपका जो y जनरेट हुआ है, इट इज़ एक्चुअली एक्टिवेशन। ठीक है, अब ये एक्टिवेशन है। अब एक्टिवेशन जब जनरेट हो गया आपका, तो एक्टिवेशन जाता है आपका इस पार्ट में, राइट वाले पार्ट में। अब राइट वाले पार्ट में जाने के बाद क्या होता है, इट विल बी काइंड ऑफ बी इनपुट टू अ फंक्शन। तो ये फंक्शन आपका कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास कई सारे ये स्क्वॉशिंग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो स्क्वॉशिंग फंक्शंस क्या होते हैं, जो आपके इस एक्टिवेशन को एज इनपुट लेते हैं एंड उससे एक आउटपुट जनरेट करते हैं। सो से लेट अस से आपका एस जनरेट किया एफ वाई करके। तो ये एफ जो है और जो वाई को इनपुट ले रहा है, तो दिस एफ इज़ एक्चुअली योर स्क्वॉशिंग फंक्शन। अब ये कई सारे स्क्वॉशिंग फंक्शंस हो सकते हैं। से वी हैव अ वेरी सिंपल स्क्वॉशिंग फंक्शन, बाइनरी थ्रेशोल्ड लॉजिक न्यूरॉन। ठीक है, so let me actually show you what a binary threshold logic neuron is. Okay, so यहाँ पर क्या होता है, we have this kind of thing। तो यहाँ पर आपका जो x एक्सिस है इट इज़ y, एंड जो y एक्सिस है इट इज़ s। ठीक है, एंड दिस इज़ 1। ओके, सो जब आपका एक्टिवेशन इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर आपका 0 है, दिस पार्ट इज 0, दिस इज 0। ठीक है, 0,0, दिस इज 0,0। तो जब आपका एक्टिवेशन इज ग्रेटर देन 0, तब आपका क्या कहेगा, ये जो सिग्नल s हो जाएगा, s विल बी 1। ओके, एंड व्हेन योर y इज लेस देन 0, जो आपका y लेस देन 0 आया, तो दिस s विल बी 0। ठीक है, so this is actually a simple squashing function called as binary threshold logic neuron। So this is called as binary logic threshold neuron। ठीक है, so this is kind of a simple binary threshold logic neuron और binary logic threshold neuron। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे कपल ऑफ मोर एक्टिवेशन फंक्शंस आर देयर, वो हम लोग सब्सिक्वेंट क्लासेस में सीखेंगे। सो लेट मी टेल यू जो हमने अब तक सीखा, एंड बेस्ड ऑन दिस वील हैव सम DHAs एज वेल। ठीक है, तो हमने अब तक देखा कि ह्यूमन ब्रेन इज़ काइंड ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड इसमें क्या होता है, वी हैव several millions and billions of neurons, neural connections actually। तो से कैसा होगा, जैसे आपके कई सारे न्यूरॉन्स हैं आपके ब्रेन में, से दीज आर न्यूरॉन्स। तो क्या होते हैं, दीज आर एक्चुअली कनेक्टेड विद ईच अदर। से यहाँ पर एक कनेक्शन हो गया, यहाँ पर एक कनेक्शन हो गया, यहाँ एक कनेक्शन हो गया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पर,
So these neurons are actually connected with each other. तो क्या होता है, जैसे यहाँ पर अगर कोई इनपुट या फिर आउटपुट जनरेट हुआ, so this output will go to this neuron, this neuron, this neuron, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर कितना एक्सटेंट पोटेंशियल जनरेट होता है, इसके बाद डिसाइड होगा कि यहाँ ये फायर करेगा या नहीं फायर करेगा। फायर करने का मतलब जैसे मैंने पहले बताया, मतलब सिग्नल देगा या नहीं देगा, या फिर कितना सिग्नल देगा। इट विल बी डिसाइडेड बाय दिस एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये सिग्नल दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। अगर ये नहीं देगा तो आगे के जो न्यूरॉन्स होंगे वो भी फायर नहीं करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ अ सिंपल कंसेप्ट ऑफ योर ह्यूमन ब्रेन। अब उसके बेसिस पे हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बना दिया। तो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स आर सेम लाइक दिस न्यूरॉन जो हमारे ब्रेन में होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें वी हैव टू पार्ट्स सिमिलर टू न्यूरॉन्स। इसमें क्या होगा, पहले आपका समिंग होगा, जो आपके बाकी के सेल्स हैं उनसे जो कनेक्शंस हुए हुए हैं, उनसे जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो पहले मल्टीप्लाई होंगे वेट से, और वेट से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, उन सारे सिग्नल्स को सम कर दिया जाएगा। यहाँ पर सारे वोल्टेजेस या फिर जो भी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आ रहे हैं उन्हें सम कर दिया जाएगा। एंड सम करने के बाद उन्हें स्क्वॉश किया जाएगा। स्क्वॉश करने का मतलब एक स्क्वॉशिंग फंक्शन से के पास किया जाएगा, और पास करने के बाद क्या होगा, दैट विल बी कन्वर्टेड टू अ सिग्नल एंड विल बी सेंड टू फर्दर सर्किट, ठीक है, या फिर फर्दर जो भी नेटवर्क आपने बना रखा है उसमें जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज starting of your neural networks, and if you have any queries and any questions, then you can always ask me on WhatsApp, or you can throw me an email, right? So this was all for today's class, and I'll be uploading more lectures soon, and in those lectures we'll actually see how we can use these neural networks in different scenarios। जैसे अभी मैं आपको बता सकता हूँ, these neural networks are actually used for financial forecasting, weather forecasting, and or also being used for self-driving cars and facial recognition as well, ठीक है। तो इनके यूज़ कई सारे हैं, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, या फिर एक कंसेप्ट है। एंड इसमें हम लोग क्या सीखते हैं, जैसे ये आपको पार्ट है एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो इट इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड उसका सबसेट आपका क्या हो जाता है, मशीन लर्निंग हो जाता है। एंड देन कम्स दिस डीप लर्निंग पार्ट, ठीक है। तो दिस इज़ डीप लर्निंग जो हम लोग अभी सीख रहे हैं। हमें आपका बहुत ही ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, हमें बस ऊपर ऊपर से समझ लेना है क्या आपका कंसेप्ट होता है उसका, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ क्लास, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।